ऐसा किया गया यहाँ पे कि हर तरफ से चारों तरफ से पूरा यहाँ की जितनी सफाई थी, सफाई का इंतज़ाम पूरा हुआ। जो भी कब्रें आज एक जैसी अलग अलग नज़र आ रही है। लोगों का ऐसा मानना है कि ये 2 साल के बाद पहली बार ऐसा इंतज़ाम हमने किए है, देखे है। 2 साल के कोरोना की वजह से ये काम नहीं हो सका था। उसके बाद में है कि नहीं, ये लाइटिंग वगैरह का इंतज़ाम जो हुआ वो भी आपके अलग पदक्रम से हुआ और ये करते रहे। इसमें मैं और हमारे शहजाद भाई यानी हमारे कब्रिस्तान कमेटी के सचिव और मैं हाजी मसूद इसका यहाँ का सदर, उसके अलावा हमारे साथ में है कि अकील साहब यहाँ के कारपोरेटर जो थे, इनका बहुत साथ रहा कि यहाँ से इन्होंने कचरा वगैरह पूरा उठाने के लिए कोई कोशिश करे और हमारे को बात की तकलीफ नहीं हुई आज तक। अब पानी का हर चीज़ का इंतज़ाम है, कुछ चीज़ें रह जाती तो उसकी जिम्मेदारी कभी कभी छूट जाती, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते और हर काम के लिए हम आपका साथ देते रहेंगे। कब्रिस्तान के अंदर जो भी काम हो रहा आप लोग देख रहे हैं, नेक और कुछ असली उनके साथ में इसका काम हो रहा। ये सारे आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त के अंदर है कि नहीं, इसके अंदर जो जाता है उसके हिसाब से है कि नहीं इसको करना पड़ता और ये कर है कि नहीं हमारे को अपने काम करके देना पड़ता। ये अभी हमारी जिम्मेदारी है। हम यहाँ कोई यानी कि सदर की या सेक्रेटरी की हैसियत से काम नहीं कर रहे, हमारे खिदमत है। अल्लाह ताला ने हमको यहाँ के लिए चुना था, पब्लिक ने हमको यहाँ पे काम दी थी, तो इसलिए हम आज यहाँ के काम करा रहे हैं और करते रह रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह जब तक हम आएंगे। भाई साहब आगे क्या अज़ाइम, मतलब क्या कुछ ऐसा लगता है आपको काम बाकी जो भी काम है आगे, इसके बाद में यहाँ पर लेटरिन बाथरूम का काम है, वो भी इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर हो जाएगा। साफ़ सफाई का काम तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी है कि नहीं, हमने लीडरों से है कि नहीं कुछ लाइट लिए और इसका नाम क्या है, तो हमने यहाँ पे एक वो बनाया PW के क्या ऑफिस बनाए। ऑफिस के अंदर है कि नहीं, यहाँ पे आपने देखे वहाँ नमाज भी हो सकती, नमाज के हिसाब से ही बनाया हमने कि वक्त ज़रूरत अगर है कि नहीं जनाजा दफन करते करते समय हो जाए तो वहाँ किबले का जानमाज़ों का पूरा इंतज़ाम हमने एक जगह करे और आगे जो भी काम होते रहेंगे आप जैसा बोले उस तरीके से होते रहेंगे। कोरोना के उस 2 साल के पैंडेमिक हालात के चलते लोगों को रोज़गार के मसाइल आए थे, उनकी आमदनी का मसला आया था, इनकम को लेके बहुत सारे परेशान थे, कुछ बीमारी कुछ दहशत, इस तरीके से जो लोगों के इंतकाल हमारे शहर में हुए, बड़ी आर्थिक कमजोरी की वजह से कभी कब्रिस्तान ट्रस्ट कमेटी ने उन पर ये जोर नहीं डाली कि आपको यहाँ का मुआवजा पूरा देना पड़ेगा, या 3000 रुपये कब्र का चार्ज लग रहा है, या तदफीन के लिए 1500 रुपये का खर्च आ रहा है। ना ऐसी कोई ज़बरदस्ती ट्रस्ट की जानिब से नहीं की गई, बल्कि किसी एक बंदे का फ़ोन आया कि भाई ये बड़े परेशान से है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर इस मोहल्ले के ज़िम्मेदार अकील साहब है, अकील साहब ने अगर फ़ोन किया कि शहजाद भैया ये बड़ा परेशान बंदा है, आपको कुछ कर लेना है, भैया बोल दीजिए कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे अफराद जो शहर के थे माशाल्लाह जो ताल्लुकात में थे सभी अपना बताते रहे, जो ताल्लुकात में नहीं रहा कमज़ोर तबके से रहा उसके लिए भी कभी हमने पैसों की ऐसे कोई इंतज़ाम नहीं किया। कुछ लोगों के जहनों में ये चीज़ आई कि कब्रिस्तान ट्रस्ट कमेटी के पास लाखों रुपये है, इसका क्या अखराजात का क्या चल रहा है करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि जिस वक्त में कोरोना काल यहाँ रहा तो दवाखानों से जिस वक्त डेड बॉडी आती रही, मैयतों के गुसल का इंतज़ाम तक नहीं होता। हमने अल्हम्दुलिल्लाह गुसल खाना एक मैयत के लिए लालखड़ी रोड कब्रिस्तान में बनाया, बच्चों के कब्रिस्तान के अंदर एक शेड बनाया जहाँ वज़ू भी हो सकता है और नमाज जनाजा भी अदा की जा सकती है। कुछ मामला थे लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ पर जो वाटर टैंक है पानी की वज़ू की ख़ास तौर से, तो उसके लिए मैं आपके ज़रिए से अमरावती के तकरीबन तमाम अहबाब से गुजारिश करना चाहता हूँ, उनको ये मालूमात भी देना चाहता हूँ कि MIM के सदन के नेता अब्दुल नाजिम साहब ने अपने फंड में से एक ओवरहेड टैंक बाकायदा अच्छे तरीके से बनवाने का प्लान सेंक्शन करवा लिया था। अकील भाई और इनके दूसरे MIM के जो नगर सेवक थे वो साथ में थे, कारपोरेशन के इंजीनियर साथ में थे, मैप उन्होंने सेंक्शन करवा लिया, अप्रूवल हो गया वो काम का। उसके अंदर टॉयलेट है, WC है, यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हैं और हम अपनी तरफ से ये कोशिश भी कर रहे हैं कि और कितनी सहूलत हम लोगों को दे सके कि उनको किसी तरीके के किसी भी ज़ायरीन को कोई परेशानी यहाँ आने में ना हो। अक्सर ये देखने में आता था कि बारिश रही, धूप की तमाज़त ज़्यादा रही तो नमाज जनाजा या दीगर नमाज़ों के पढ़ने में तकलीफ़ जाती थी। तो माशाल्लाह कब्रिस्तान के मेन गेट के अंदर में एक बड़ा सा शेड हमने बनवाया, तैयार किया है, नीचे टाइल्स वगैरह लगा दी गई है, तकरीबन 5 से 6 सफ़े उसके अंदर तैयार हुई है।
कि धूप में या बारिश में अगर नमाज जनाजा पढ़ाने का मसला आता है तो वहाँ बिल्कुल एहतियात के तौर पर सारे इंतजामात है। असर मगरिब के दरमियान में अगर यहाँ कोई मैयत तदफीन के लिए आती है और फ़ौरन मगरिब का वक्त हो जाता है तो दौड़ कर जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सफ़ी बन सकती है, यहाँ इमाम इमामत करवा सकता है, नमाज अदा हो सकती है। जैसा कि हाजी साहब ने बताया कि जो वज़ू खाने और लेटरिन बाथरूम का काम है वो जल्द पूरा होगा, रमज़ान के पहले, ईद के पहले हो जाएगा। देखिए इसके अंदर अभी गुज़िश्ता हफ्ते मेरी नाजिम भाई से बातचीत हुई, MIM के जो ग्रुप लीडर हैं, सदन नेता हैं, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि भैया तकरीबन अप्रूवल हो चुका है, अखिल भाई मौजूद है यहाँ पर, अप्रूवल हो चुका है, कुछ टेक्निकल वजूहात है जिसकी वजह से वो काम अटका पड़ा है। हाँ, बचा ये मामला कि आपने अभी देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कब्रिस्तान ट्रस्ट ने अपनी तरफ से 25 पोल पर 50 लाइट, ईदगाह कब्रिस्तान में और लालखड़ी कब्रिस्तान में, इस तरीके से 50 पोल पे 100 लाइट अपने फंड से हमने लगाया था। उसके बाद में जब यहाँ के MLA मिसिस खोड़के की जानिब से औकाफ मिनिस्ट्री की तरफ से जब 20-20 लाख रुपए का फंड आया हाई मास्क के लिए, तो हमने उनसे गुजारिश की कि सर हाई मास्क हमारे यहाँ नहीं चाहिए, हमको स्ट्रीट लाइट चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह 35 पोल PWD की जानिब से यहाँ और 35 पोल लालखड़ी कब्रिस्तान में, और इस पर 70 लाइट, यानी इस तरीके से अगर देखा जाए तो आज अपने कब्रिस्तान के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह 150 बल्ब जो है वो एट ए टाइम जल रहे हैं। उसी के साथ हमने गुजारिश की थी माजी उप महापौर शेख जफ़र साहब से, तो उनके फंड में से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमको 15 पोल मिले हैं। गुज़िश्ता कल में बच्चों के कब्रिस्तान के अंदर 6 फ्लैट उन्होंने लगवाया। कब्रिस्तान कमेटी इन सब का शुक्रिया अदा करती है और ये गुजारिश भी करती है कि हमने जिन जिन लोगों से जो गुजारिशें की थी कि वो आगे बढ़े और हमारी मदद करें, सभी का हाथ अगर इसके अंदर रहा तो इंशाल्लाह और बेहतर से बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे। आप लोगों की दुआएं साथ रही। वक्त भला से हमारे पास कम रहा, हम अपने आप ही सोच रहे हैं तब्दीली लाने के लिए, काफ़ी वक्त हम पर भी हो गया। कई लोगों की नाराज़गी भी हो सकती है कि भाई ये चेहरे नज़र आते हैं। तो आप क्या चाहेंगे सेक्रेटरी के SSC के लोगों ने आपको मशवरों से नवाजना चाहिए? जो बिल्कुल हम हर अच्छे मशवरे का इस्तकबाल करते हैं, बशर्त ये है कि भाई कम से कम ये सोचा जाए कि कभी हमसे अपनी राय भी जान ली जाए कि अगर ये चीज़ हमने किया है तो ये क्यों किया है या इसकी ज़रूरत क्यों थी। गुज़िश्ता महीने में मुझसे एक साहब ने, नाम नहीं लूँगा मैं उनका, एक साहब ने सवाल किया कि भाई ये शेड आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पर एक मैयत का गुसल खाना लालखड़ी कब्रिस्तान में वज़ू के टाँके के बाजू मैंने बनाया है, आपने शायद देखा होगा उसको। तो एक साहब ने ऐसी जिक्र किया कि भाई इतना पैसा इसके पीछे बर्बाद करने की आपको ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने उनसे मौदेबाना ये बताया उनको कि भाई जिस वक्त यहाँ पर कोरोना की डेड बॉडी लाई जा रही थी और उस साल उसको गुसल दे रहे थे तो कुछ बच्चे उसकी वीडियो बना रहे थे, जबकि वो हम अपने अंदर में आपस में एडजस्ट कर रहे थे। तो और वो बड़ा खुला सा माहौल हो गया था। तो हमने आपस में सदर साहब से इजाज़त ली, हमारे नायब सदर साहब से इजाज़त ली कि भाई एक करते हैं, एक फंड में से ये पैसा इसके पीछे खर्च करते हैं कि कम से कम एक ऐसी पैक जगह हो जहाँ पर के उस साल अच्छे तरीके से मैयत को गुजल से सकें। आप अगर उधर आपका गुजर हो तो आप देखेंगे कि बाकायदा एक टेबल है, वहाँ नल है और बहुत बड़ा रूम ऐसा बनाया गया है कि बिला तकल्लुफ़ वहाँ पर अच्छे से घूम कर मैयत को गुसल दिया जा सकता है। यही तकलीफ़ हमको बच्चों के कब्रिस्तान में भी थी। वहाँ से वज़ू करने के लिए बच्चों को नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए लालखड़ी कब्रिस्तान में लाया जाता था। तो ये भी तकलीफ़ दूर करने के लिए हमने अपने दोनों सीनियर से इजाज़त ली है कि एक काम वहाँ भी करवा लेते। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी शेड तैयार है, वज़ू खाना बन चुका है, वहाँ ही नमाज अदा हो सकती है। तो अल्लाह का एहसान और करम है कि जितनी कोशिश हमसे बन पड़ती है, यहाँ के नौजवान हैं, यहाँ के बुज़ुर्ग हैं, इन लोगों से मशवरा लेके, इन लोगों की मदद लेके जो कुछ कर सकते थे वो कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर करने की हमारी कोशिश है। हम चाहते हैं कि हमको मशवरा दिया जाए, हमसे और उम्मीद लगाई जाए। खाली उम्मीद नहीं, गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर हमको कोई फंड बाहर से मिला नहीं है। कब्रिस्तान की महदूद इनकम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है और इंशाअल्लाह रहमान और बेहतर से बेहतर करने की कब्रिस्तान कमेटी कोशिश करेगी। शुक्रिया।